हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन भी कहते हैं इसे हम, ठीक है, हिंदी में। तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स के मिलने से अर्थात फ्यूजन को हम निषेचन कहते हैं। और आगे क्या लिखा है, तो एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक क्रिया पोलन ग्रेन के न्यूक्लियस से मेल गैमीट व ओव्यूल में स्थित एक्स सेल्स के संयोजन से होती है। ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या डेफिनेशन है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया तो अभी हाल हम आपको समझा देते हैं कि मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं उनके आपस में मिलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, और ये इसको हम देखते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट में। एंजियोस्पर्म प्लांट वे होते हैं जो वेल डेवलप होते हैं आज के समय में, जिनकी संख्या सर्वाधिक देखने को मिलती है। ठीक है, जिसमें जो है वो फूल बनता है और फूल से जो है वो बीज का फॉर्मेशन होता है। जिन प्लांट्स में जो है बीज का फॉर्मेशन होता है, फल बनता है। ठीक है, फल बनता है। जिन जो प्लांट्स होते हैं उनमें फ्लावर बनता है, ट्रू फ्लावर, और उस ट्रू फ्लावर से जो है वो क्या बनता है, फल बनता है। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें फर्टिलाइजेशन को देखते हैं कि किस प्रकार से जो है इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को देखने के लिए हमें मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं उनकी हमें स्ट्रक्चर का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो जो मेल गैमीट्स होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं। पोलन ग्रेन की अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, ठीक है, तो इसमें हमें 2 लेयर देखने को मिलती हैं। कितनी लेयर देखने को मिलती हैं, 2 लेयर देखने को मिलती हैं। एक होती है हमारी एक्साइन और दूसरी होती है हमारी एंटाइन। ठीक है, और इसमें हम अगर अंदर स्ट्रक्चर देखें तो ये होता है हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, जिसमें से हमारा एक ये ट्यूब न्यूक्लियस है, दूसरा हमारा जनरेटिव न्यूक्लियस है, और ये हमारा जो एंटाइन है, ये इससे हमें क्या मिलता है, जर्म पोर मिलता है। अब अगर हम इसको देखें तो ये इसके अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो ये यूनिसेलुलर होता है, अर्थात यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक सेल्स का। ठीक है, एक ही सेल होती है। ठीक है, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल इसका स्ट्रक्चर होता है, ओवर हैप्लेट होता है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब इसमें हम अगर देखें तो इसमें क्या हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि इसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होते, मतलब 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है, और ये अंदर इसमें क्या भरा हुआ होता है, साइटोप्लाज्म भरा होता है। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, एक्साइन जो होती है वो क्या होती है, वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है। स्पोरोपोलिन क्या होता है, ये एक प्रकार की प्रोटीन्स होती है, और ऐसी प्रोटीन होती है, इतनी हार्ड प्रोटीन होती है जिसे आज तक कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिकम्पोज नहीं कर पाया है। डिकम्पोज का मतलब इसको नष्ट, इसकी जो लेयर होती है इसको नष्ट करना मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मतलब इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। ऐसी ये प्रोटीन से बनी हुई होते हैं। ये जो है इससे स्ट्रक्चर क्या बनाती है, ये थिक लेयर होती है, और ये स्ट्रक्चर कौन सा बनाती है, तो ये स्पाइनी, यानी कि कांटे नुमा जो यहाँ पे ये भाग देख रहे हैं आप, ये स्ट्रक्चर को ये बनाती है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये जो स्पाइनी होंगे, जो कांटे नुमा स्ट्रक्चर होंगे, ये आपके कीट पतंगों से जाकर चिपक जाएंगे। ठीक है, चिपक जाएंगे और चिपक कर क्या होंगे, फ्लावर पर, फ्लावर की जो स्टिग्मा है, जो फीमेल पार्ट है, उस पर जाकर गिरेंगे, और उसके बाद क्या होगा, पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट को देखें, इंटाइन, जो कि हमारा अंदर वाला पार्ट होता है, ये वाला। ठीक है, ये वाला अंदर वाला पार्ट। तो अंदर वाले पार्ट जो है वो सेलुलोज प्रोटीन की बनी होती है, थिन लेयर होती है, पतली लेयर होती है, और हमारी ये क्या, इसका फंक्शंस क्या होता है, तो ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब ये पोलन ट्यूब क्या होती है हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब हमारा 3rd नंबर पे आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, जो ये तरल भरा हुआ आपको दिख रहा है, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, जो सेल के अंदर भरा हुआ होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें 2 पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है वेजिटेटिव सेल्स, दूसरी होती है जनरेटिव सेल्स। ये क्या, वेजिटेटिव सेल्स को हम नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कहते हैं, और इसको हम रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं। जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है वो ट्यूब से न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होता है, और उससे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जनरेटिव जो सेल्स है, जिसे हम रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कहते हैं, इससे जो है वो जनरेटिव न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, और उससे क्या होता है, हमें स्पर्म हमें मिल
जाते हैं, स्पर्म अर्थात स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और यही वो स्पर्म है जिसके जो फीमेल के एग सेल्स से जाकर मिलेगा और दोनों में आपस में फ्यूजन की प्रोसेस होगी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर देखिए आपने, साइटोप्लाज्म 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, 2 सेल्स का फॉर्मेशन किया जिसमें ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस बना। ठीक है, ट्यूब यहाँ पे शब्द लिखा है, तो ट्यूब से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। और जनरेटिव सेल्स यहाँ लिखा हुआ है जिससे जनरेटिव यानी कि जर्म सेल्स का फॉर्मेशन होगा, जो कि हमारे स्पर्म भी कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये हमने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर समझाया। ठीक है, ये जो थिक लेयर है इसको हम कहते हैं एक्साइन। ठीक है, और ये जो पतली लेयर है, थिन लेयर है, इसको कहते हैं हम इंटाइन। उसके बाद इसमें देखो ये ट्यूब बन रहा है, ये किसमें, जो हमारा साइटोप्लाज्म था उसमें ट्यूब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। और जनरेटिव न्यूक्लियस है, यहाँ से जो इंटाइन वाली प्रोसेस है मतलब लेयर है, उससे क्या होगा, जर्म पोर का फॉर्मेशन होगा। जब जर्म पोर का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ से जो ये ट्यूब बनेगी, क्योंकि जर्म पोर है तो यहीं से तो ट्यूब निकलेगी। ठीक है, और ट्यूब न्यूक्लियाई जो पोलन ट्यूब है वो किससे बनेगी, वो हमारी वेजिटेटिव सेल्स से बनेगी। ठीक है, तो ये यहाँ से निकलेगी पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब जाकर किस में जाएगी, हमारी स्टिग्मा से होते हुए हमारी किस में जाएगी, ओवरी में जाएगी। ठीक है, तो हम इसके फीमेल स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। तो ये हमारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो ये हमारी ओवरी आती है। ओवरी के अंदर जो होता है हमारा ओव्यूल होता है। अब इस ओव्यूल के ही जो ये ओव्यूल है हमारा, जिसे हिंदी में वीजांड कहते हैं, यही हमारा, इसी को हमें स्टडी यहाँ पे करनी है। ठीक है, ये हमारा, अगर हम ऊपर की संरचना को देखें तो ये हमारी स्टिग्मा है। ये मान लो किसी कीट पतंगे के द्वारा हमारे पोलन ग्रेन यहाँ पर आ गए, जिसकी हमने स्टडी यहाँ पे कर ली है। ठीक है, तो पोलन ग्रेन आए, इनसे क्या होगी, हमारी पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। पोलन ट्यूब जो है वो यहाँ से, ये देखो, ये एक मान लो ये तुम्हारा स्टिग्मा पर ढेर सारे पोलन ग्रेन गिरे हुए हैं, और ये मान लो एक पोलन ग्रेन है, इससे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ। और ये देखो हमारी ये स्टाइल से होते हुए ये कहाँ पे जा रही है, हमारी ओवरी में होते हुए हमारे ओव्यूल में जा रही है। अब ये आगे क्या होगा, कैसे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर को देखें तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर में हमें 8 सेल्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, और 7 न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। सेल्स कितनी होती हैं ओव्यूल में, 8 होती हैं। और न्यूक्लियस कितने होते हैं, नहीं, सेल्स जो होती हैं वो जो ये क्या है, सेल जो होती हैं वो 7 होती है, और न्यूक्लियस जो होते हैं वो 8 होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 3 जो है ये एंटीपोडल सेल्स कहलाती हैं। ये हमारे जो ये 2 अगल बगल हैं ये सिनर्जिड सेल्स कहलाती हैं, जो कि, ठीक है, और ये हमारा जो सेंटर वाला पार्ट दिख रहा है ये वाला, ठीक है, जिसको सिनर्जिड सेल्स आप दोनों तरफ से घेरे हुए हैं, तो इसी को हम कहते हैं एग सेल्स। यही वो एग सेल्स है जिससे हमारा स्पर्म आकर फ्यूज होगा, मेल गैमेट आकर फ्यूज होगा और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। ठीक है, ये यहाँ पे 2 न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार ये कोई 3 न्यूक्लियस इनमें होंगे, 3 न्यूक्लियस इनमें होंगे, 6 हो गए, और 2 न्यूक्लियस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे ये 2 न्यूक्लियस है, लेकिन सेल्स कितनी है, 1 है, इसलिए 3 सेल 6 सेल, और ये पूरी 1 सेल है। इसलिए यहाँ पे जो बीजांड है इसमें सेल कितनी होती है, 7 होते हैं, और न्यूक्लियस कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए हम जो ये एग सेल्स हैं, इस एग सेल, ये जो हमारी एग सेल है इसको फीमेल गैमेट भी कहते हैं। ये एग सेल और हमारा जो स्पर्म जो पोलन ग्रेन से बना है स्पर्म सेल, वो आपस में आकर फ्यूज हो जाएंगे। कहाँ पर फ्यूज हो जाएंगे, ये पोलन ट्यूब बनेगी, और पोलन ट्यूब के आने से ओवरी के अंदर जो हमारा ओव्यूल है उसमें क्या है, एग सेल है, और एग सेल से जाकर ये फ्यूज हो जाएगा। तो इस मिल जाएगा, मतलब हिंदी में बोले तो इसे ये मिल जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोगों को शायद डेफिनेशन समझ में आई होगी कि फीमेल जो गैमीट्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं, वो आपस में मिलते हैं, और मिलने की जो प्रोसेस होती है, मिलने की जो क्रिया होती है, उसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, तो हमारा जाइगोट बनेगा।
ठीक है। जब ये वाली सेल्स का जो न्यूक्लियस होगा वो और एक ये वाली सेल्स का जो न्यूक्लियस होगा वो आपस में जब फ्यूज हो जाएंगे तो एक सेल बन जाएगी। कितनी सेल बन जाएंगी? एक सेल बन जाएगी। और उसी एक सेल को हम क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। ठीक है। जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो से जो है वो क्या बनेगा? सीड्स का फॉर्मेशन होगा, अर्थात बीज का फॉर्मेशन होगा। और बीज को जब हम ज़मीन में लगा देंगे अर्थात या किसान के द्वारा उसको जब बोया जाएगा तो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी जो क्रिया हमने आप लोगों को बताई है फर्टिलाइजेशन के द्वारा, जिसमें हमने स्ट्रक्चर को भी देखा पोलन ग्रेन के और हमने ओवरी को भी देखा। ठीक है। ये सारा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।